नीतीश कुमार जी बिहार को हर तरह से बेचने का काम किए हैं, विशेषकर नौकरियों के नाम पर तो बिहार को उन्होंने खुला बेचा है। लूट मार पूरे बिहार में चरम पर पहुंचा हुआ है। 20 लाख नौकरी देने का नौटंकी है। जैसे सेना में अग्निवीर आया है, उसी तरह से बिहार में ये लोग कुछ कुछ करके 20 लाख नौकरी पूरा करने वाले। नीतीश कुमार जी का राज पूरा जंगल राज की तरफ रहा। बिहार का बच्चों का भविष्य बहुत ही अंधकारमय हो गया है। नीतीश कुमार जी ने पहले ही बिहार के युवाओं को धोखा दिया, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, और नौकरियां हैं नहीं। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई नौकरियों के लिए, सब में प्रश्न पत्र का लीकेज हुआ। बिहार का ग्रोथ नीचे की ओर है, लगातार नीचे की ओर है। नीतीश कुमार जी के शासन में शुरुआत के अगर 5 साल को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद लगातार बिहार डिग्रोथ कर रहा है। बिहार हर दृष्टिकोण से पीछे जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। इस वक्त की सबसे बहुत बड़ी खबर है जो कुढ़नी से आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करने गए थे, लेकिन वहां विरोध हुआ उनका। तो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वहां कुढ़नी में विरोध किए। देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार जी का विकास का फॉर्मूला है और तेजस्वी जी भी उस विकास के फॉर्मूला में शामिल हो गए हैं, तो निश्चित रूप से बिहार का बच्चों का भविष्य बहुत ही अंधकारमय हो गया है। नीतीश कुमार जी ने पहले ही बिहार के युवाओं को धोखा दिया, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, और नौकरियां हैं नहीं। ये आज जो कभी बोलते हैं कि बीएड के लोग बीएड करने के बाद शिक्षक बना देंगे, कभी कुछ, और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई नौकरियों के लिए, सब में प्रश्न पत्र का लीकेज हुआ। सारे में प्रश्न पत्र बेचा गया, खरीद करके लोग नौकरियां पा लिए। तो जो मेरिट के जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं उदास हुए हैं, और नीतीश कुमार जी बिहार को हर तरह से बेचने का काम किए हैं। विशेषकर नौकरियों के नाम पर तो बिहार को उन्होंने खुला बेचा है। अच्छा, कुढ़नी में चौतरफा लड़ाई है। माली समाज का समर्थन ले रही है भाजपा, मतलब छोटी छोटी पार्टियों का भी भाजपा अब समर्थन ले रही है। तो क्या लग रहा है वहाँ कौन जीतेगा चुनाव? देखिए, वहाँ का मैं विशेष नहीं कह सकता हूँ कि कौन जीतेगा, ये भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम लगाए हुए है, और नीतीश जी भी आज दमखम लगाने गए थे, लेकिन नीतीश जी ने जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया है, यही संशय का प्रश्न है। अच्छा। जो स्थानीय नहीं हैं, और स्थानीय नहीं होने के नाते इनका विरोध भी है। इस क्षेत्र में इन्होंने कितने लोगों को वहाँ तंग और तबाह भी किया है। तो कहीं हो सकता है कि उस विरोध के चलते जदयू हारे भी, ये कोई ये नहीं है। लेकिन एक उपचुनाव से बिहार के जनादेश का फैसला नहीं हो सकता है। और जिस तरह से वहाँ पे अभी आपने जो बताया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी का विरोध हुआ, विरोध होना लाजमी है और स्वाभाविक है। हमें ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में जल्दी ही पूरे बिहार में इन लोगों का विरोध शुरू होगा, और पूरे बिहार के युवा इनका विरोध करेंगे। अच्छा, अरवल का घटना से आप वाकिफ होंगे। एक महिला, एक उनके फिर बेटी को जिस तरह से फूंक दिया गया जला करके, इस तरह के मतलब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस तरह का घटना बिहार में हो रहा है। देखिए, बिहार में जहाँ भी जो कमज़ोर वर्ग है, शोषित दलित वंचित वर्ग है, उसे ये सरकार और ये सरकार के साथ जो माफिया एक जो तंत्र चल रहा है, ये माफिया उन्हें दबाने का काम कर रही है। और जो नहीं दब रहा है उनका वहाँ हत्या हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, और जलाने का काम हो रहा है। लूट मार पूरे बिहार में चरम पर पहुँचा हुआ है। तो निश्चित रूप से बिहार अब जो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पर अगर देखा जाए तो त्राहिमाम संदेश दे रहा है। जो पहले 15 साल लालू यादव की सरकार में थी, मतलब कहा जाता था जंगल राज, शायद अब वो रिटर्न। नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी का राज पूरा जंगल राज की तरफ रहा। नीतीश कुमार जी हर तरफ लूट खसोट मचा रहा, और इनके राज में हमेशा लोग सुरक्षित नहीं रहे, शोषित दलित वंचित सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन तथाकथित कुछ लोग हैं जो नहीं खबरों को आने दिए, जिसकी वजह से लगा कि बिहार में सब कुछ सुरक्षित है। ऐसा नहीं है। अच्छा, जब महागठबंधन की नई सरकार बनी है तो पहले एनडीए की सरकार थी, अब बिहार किस ओर जा रहा है? डेवलपमेंट की ओर या फिर नीचे गिर रहा है? देखिए, बिहार का ग्रोथ
नीचे की ओर है, लगातार नीचे की ओर है। नीतीश कुमार जी के शासन में शुरुआत के अगर 5 साल को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद लगातार बिहार डिग्रोथ कर रहा है। बिहार हर दृष्टिकोण से पीछे जा रहा है, चाहे वो गठबंधन के साथ रहा हो या महागठबंधन के साथ रहा हो, ये कोई सब या नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से बिहार में हैं तो प्रथम 5 साल की यात्रा को छोड़ दिया जाए तो बाकी के समय में वो निश्चित रूप से बिहार में पीछे की तरफ गए। नीतीश तेजस्वी दिलासा दिलाए थे कि 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं दिए तो कुर्नई में विरोध प्रदर्शन हुआ। तो क्या लग रहा है, अब रोजगार आगे देंगे या फिर ऐसे ही ये सब 20 लाख नौकरी देने का नौटंकी है। ये सब लोग कह रहे हैं कि हम अनुबंध पर नौकरी देंगे और ये देंगे। ये अनुबंध पत्र है, ये फिर जैसे सेना में अग्निवीर आया है उसी तरह से बिहार में ये लोग कुछ कुछ करके 20 लाख नौकरी पूरा करने वाले। अगर देखें सही मामले में अगर हिम्मत करें तो बहुत सारी रिक्तियां हैं, बहुत सारे वैकेंसीज हैं जहां भरा जा सकता है, विभाग को अच्छे से चलाया जा सकता है, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं है और बिहार के युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही है सरकार। बिहार के युवाओं को झूठा दिलासा दे रही है। लास्ट सवाल, आप एक ऐसे नेता हैं जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को विरोध कर रहे हैं, क्यों? अगड़ी जाति का मतलब स्वर्ण समाज के कुछ गरीब व्यक्ति को आरक्षण मिल रहा है तो उसमें आप विरोध? हम विरोध अगड़ी जातियों का नहीं कर रहे हैं, हम संविधान विरोधी जो कार्य हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे संविधान में आर्थिक रूप से आरक्षण की कहीं कोई बात नहीं थी। हमारे संविधान में आर्थिक रूप से आरक्षण की बात कहीं नहीं कही गई, तो फिर आर्थिक रूप से आरक्षण देने की स्थिति कैसे पैदा हो गई? ये 10% आरक्षण किस बेसिस पर, क्या आधार था देने का? बिना कोई आधार, बेसलेस आपने ये दिया है। निश्चित रूप से ये गलत है और गलत के साथ हम लोग जो हमारा शोषित दलित वंचितों के साथ अगर अन्याय होगा हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसका परिणाम जो हो। तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार। इनका कहना है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है लोगों को लाभ नहीं हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।